हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और एनालिसिस वीडियो पे। चलिए देखते हैं कल के दिन यानी मंडे को अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स निकल करके आ रहे हैं जिस पे अपन मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को अपन देखेंगे तो फ्राइडे के दिन फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि बैंक निफ्टी में लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाया था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे बैंक निफ्टी को तो यहाँ एक चैनल पैटर्न बना हुआ है। इसी चैनल पैटर्न के अंदर में पूरे दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, फ्राइडे के दिन ट्रेड किया, ठीक है। अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लेकर के जाता हूँ तो डेली के टाइम फ्रेम पे अपन कुछ ऑब्जर्व करेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे तो जो जहां अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है, ठीक है, ये जो एरिया है पूरा है ना 41,500 से लेकर के 41,250 का, ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्टिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ देखो आप है ना, तो कई दिनों पहले बैंक निफ्टी ने इसी रेंज के आसपास कुछ देर कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से एक डाउनफॉल अपन को दिखाया था, अगेन मार्केट इसी रेंज के पास आया, फिर से इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट किया था, फिर यहाँ से अगेन अपसाइड का एक मूवमेंट अपन को देखने को मिला था। काफी अच्छा खासा अपसाइड का एक मूवमेंट देखने को मिला था। अब मार्केट क्या कर रहा है, अगेन इसी रेंज के पास आकर के अपना क्लोजिंग दिया है, ठीक है। पहले क्या था, ये रिजेक्शन जोन था, है ना। अब मार्केट यहाँ आया है तो एक बार ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। ये जो पूरा रेंज है ना, ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लिए अब सपोर्ट का काम कर सकता है। बैंक निफ्टी अब कर क्या सकता है, यहाँ आ करके कुछ दिन यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, यानी 2 से 3 दिन यहाँ होल्ड कर सकता है ना। होल्ड करने के बाद जिस भी साइड जाएगा ना, उस साइड अपन को एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर बैंक निफ्टी क्या कर सकता है कि देखो मार्केट में तो बहुत पैनिक मचा हुआ, अभी कोरोना का पैनिक मचा हुआ है ना, यूएस रेट हाइक हो रहा है, ठीक है ना, मंदी का एक अलग पैनिक मचा हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी अभी हो सकता है, शायद मार्केट यहीं से बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए और नीचे आ जाए 400-500 पॉइंट 1000 पॉइंट और डाउनफॉल कर दे। या फिर अगर मार्केट को यहाँ होल्ड करना होगा, यहाँ से सपोर्ट लेना होगा ना, तो इसी रेंज के आसपास 1 से 2 दिन कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऊपर निकल जाएगा मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ होल्ड नहीं करता है ना, तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट और मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट इस रेंज से गिरेगा, ठीक है, मैं डेली के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपको ये वाला जो रेंज है ना 41,000 का, ठीक है, 41,500 से 41,000 का, ये आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में शायद इस एक्सपायरी तक आ जाए, ठीक है। तो ये वाला जो रेंज है ये आपको फिर इस एक्सपायरी तक देखने को मिल जाता है, अगर यहाँ बैंक निफ्टी होल्ड नहीं करता है तो। अगर बाई चांस यहाँ बैंक निफ्टी होल्ड कर देता है ना, तो फिर चांसेस हाई हो जाएंगे यहाँ से रिवर्स होने का, ठीक है। ये एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, शायद यहाँ बुल फिर से एक्टिव हो जाएंगे अगर मार्केट इन लेवलों को निकालना स्टार्ट करता है ऊपर के साइड तो, ठीक है। अब मैं लेकर के चलता हूँ फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जो भी ड्राइंग किया हूँ मैं, है ना, तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अपन इसको अब मंडे के दिन ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी बैंक निफ्टी में बना क्या हुआ है, एक चैनल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन टोटल क्या किया था, एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाया था, है ना। यहाँ देखो, ठीक है, एक बार ही मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, आप लोगों के सामने है यहाँ चार्ट, एक बार ही मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं कर रहा है। अब अपन इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में देखो यहाँ एक रेंज बना हुआ है 41,800 से लेकर के 41,600 का। अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर में अपन को मिल जाता है, ठीक है ना, और 41,800 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का एक मूवमेंट अपन को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज को निकालना स्टार्ट करता है तो फिर ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक मार्केट आके एक बार पॉज जरूर करेगा, ठीक है। जो आपका लेवल है 41,950 का, यानी 41,800 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो 41,950 तक ईजी आ जाएगा। इसके बाद यही वाला जो लेवल है ये एक बार रिजेक्शन का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट फ्राइडे के दिन 2 से 3 बार इसी लेवल के पास मार्केट आया था, यहाँ से फिर से एक बार डाउनफॉल कर दिया था। हाई चांसेस अगर मार्केट अगेन इसी लेवल के पास आता है तो एक बार पॉज जरूर करेगा। अगर मार्केट इस रेंज के पास आता है, कुछ देर कंसोलिडेट करता है और इस रेंज को भी निकालना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ 200 पॉइंट के एक वन वे मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो बैंक निफ्टी को लेकर के जाएगा 42,200 तक या 42,150 तक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि अगर मार्केट यहाँ कुछ देर कंसोलिडेट करे फिर इस रेंज को निकालना स्टार्ट करता है तो यही छोटा मोटा आप स्टॉप लॉस लगा करके एक बार यहाँ रिस्क ले सकते हो बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि देखो
मार्केट एक बार भी अपने पिछले हाई को एक बार भी ब्रेक नहीं कर रहा है और एक नया लो बार बार क्रिएट करते जा रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को निकालेगा, इस लेवल को निकालेगा, ठीक है, तो अपना जो पिछला हाई था ना, इस हाई को मार्केट अब ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जिन लोगों का यहाँ पोजीशन बना है, यहाँ पोजीशन बना है, ठीक है, यहाँ पोजीशन बना है, अगर मार्केट इन लेवलों को निकालना स्टार्ट करेगा तो फिर ये लोग अपने पोजीशन से निकलना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ नए बायर भी एक्टिव हो जाएंगे, जो लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस चैनल पैटर्न के अंदर से बाहर निकले, है ना। और साथ ही साथ इन लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे तो इन लोग भी, जिन लोग सेल किए थे वो लोग यहाँ बायर बन जाएंगे, है ना, यानी पुट को राइट कर देंगे या ऑप्शन को बाइंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब देखो मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी का और 41,600 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम लोग को बैंक निफ्टी में 41,500 और 41,450 के लेवल फिर कल के दिन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हो, कुछ देर टाइम बिता है, 10-15 मिनट टाइम बिता है, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो जिन लोगों ने कल फ्राइडे क्या है लो का, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस बना करके यहाँ पोजीशन बनाया है ना, ठीक है, इन लोगों के स्टॉप लॉस फिर हिट होना स्टार्ट होगा, है ना, फिर इन लोग निकलना स्टार्ट करेंगे। साथ में यहाँ जो नए बायर्स हैं, नए सेलर हैं, वो लोग एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आएगा, ठीक है, और इस लेवल को भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर इस पूरे चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा। और जिन लोगों को इस पूरे चैनल पैटर्न में एसएल लगे होंगे, है ना, जिन लोग वेट कर रहे थे कि इस पूरे चैनल का ब्रेकआउट आएगा तब मैं ट्रेड करूंगा, वो लोग फिर यहाँ अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बहुत तेजी से एक साफ मूवमेंट अपन को डाउन साइड में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं अब देखो बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप का मतलब ये है कि 42,000 से लेकर के 42,100 तक, है ना, इस रेंज के आसपास अगर ओपन हो जाता है तो एक बार आप लोग बैंक निफ्टी को फिर से सेल कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है ना, एक बहुत तगड़ा सा रिजेक्शन एरिया है बैंक निफ्टी का। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास मिल जाता है ना तो फिर से सेलर यहाँ एक्टिव हो जाएंगे, बायर अभी एक्टिव नहीं होंगे। अगर बायर इस लेवल को ब्रेक करेगा इसी रेंज के ओपन होने के बाद, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा ना, तभी यहाँ बायर्स एक्टिव होंगे। अगर मार्केट ऊपरी लेवलों पर मिलता जाएगा ना तो यहाँ सेलर ही एक्टिव होंगे, मार्केट को फिर से नीचे लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर अपन कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। ठीक है, और प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद जिस साइड का भी मूवमेंट अपन को मिलता है उस साइड अपन ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी डाउन है। ठीक है, डाउन साइड के जितने भी मूवमेंट्स होंगे उस साइड पैसा ज्यादा बनेगा, अप साइड के जितने भी मूवमेंट्स होंगे वहां ज्यादातर आप ट्रैप हो गए, है ना। अगर अप साइड के मूवमेंट्स आप मतलब ट्रेड करते भी हो, है ना, तो अपने क्वांटिटी को हाफ रखना, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर रखना, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। ठीक है, ट्रेड तो आप दोनों साइड के कर सकते हो, लेकिन यहाँ आप लोगों को ये ध्यान में देना है कि ट्रेंड क्या है, मार्केट का ओवरऑल डाउन है। ठीक है, तो अपन को डाउन साइड के जो मूवमेंट होंगे ना वो फास्ट मिलेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड में अप साइड का जो मूवमेंट होता है ना वो थोड़ा कम मिलता है और यहाँ ट्रैप ज्यादा होते हैं लोग। ठीक है, वहीं डाउन साइड के मूवमेंट्स में ट्रैप नहीं होते हैं लोग, है ना, जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रैप नहीं होते हैं, और डाउन साइड के मूवमेंट भी बहुत फास्ट मिलता है अपन को। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए देखते हैं निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में भी सेम वही पैटर्न बना हुआ है। देखो फ्राइडे के दिन क्या हुआ, निफ्टी में भी यही हायर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है मार्केट में। ठीक है, ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, सारा कुछ मैंने बैंक निफ्टी में बता दिया। सेम वही चार्ट पैटर्न यहाँ बना हुआ है। निफ्टी का जो लेवल है वो मैं यहाँ निकाल करके आप लोगों को दे देता हूँ। जो लेवल है आपका 17,900 से लेकर के 17,800 का। ठीक है, 17,800 से लेकर के 17,900 के बीच में अगर निफ्टी ओपन हो जाता है, देखो, ठीक है, इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है ना, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर आप तुरंत ट्रेड मत लेना, आप ट्रैप हो सकते हो। क्योंकि ये देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये काफी तगड़ा रिजेक्शन एरिया है निफ्टी के लिए, है ना। मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा लेकिन यहाँ से तुरंत रिवर्स हो सकता है ना, तो आप लोग ट्रैप हो जाओगे। मार्केट यहाँ से निकलेगा, शायद यहीं रिवर्स हो जाए, यहीं से रिवर्स हो जाए, यहाँ पोजीशन बनाओगे आप तो तुरंत एसएल हिट हो जाएगा। आप लोग करना क्या कि यहाँ से मार्केट को एक बार निकलने देना, इस रिजेक्शन एरिया के बाद कुछ देर होल्ड करने देना। ठीक है, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को निकालता है तो ये वाला जो लेवल है ना 17,900 का, यहाँ कुछ देर होल्ड करने देना, कम से कम 20 से 25 मिनट। ठीक है, या फिर इस लेवल को निकालता है, यहाँ से एक बार रिजेक्शन जरूर लेगा मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर अगेन इस लेवल को निकालना स्टार्ट करेगा ना रिटेस्ट करके, तो आप यहाँ पोजीशन बना सकते हो। इस लेवल पर अगर आप पोजीशन बनाते हो तो फिर ये वाला जो जोन है ना आपका 17,150 का, ये आपको फिर कल के दिन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यही जो लेवल है यही एक रिजेक्शन का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ आकर के एक बार, सॉरी निफ्टी के लिए, है ना, यहाँ निफ्टी आकर के एक बार जरूर पहुंच लेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ आने के बाद कुछ देर कंसोलिडेट करता है, ठीक है,
कोई रेंज बनाता है तो जिस भी साइड उस रेंज को ब्रेक करेगा उस साइड अपन को एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ सेलर भी एक्टिव हो जाएंगे, बायर भी एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर रेंज बनता है तो इन लोग वेट करेंगे किस साइड का मूवमेंट दे रहा है, उसी जिस साइड का भी मूवमेंट देगा मार्केट उस साइड अपन ट्रेड कर सकते हैं। देखो ये एक रिजेक्शन एरिया है। निफ्टी क्या कर रहा है, जब भी उसको मौका मिल रहा है ऊपर जा रहा है तो यहाँ सेलर एक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तुरंत सेलर एक्टिव हो जा रहा है। यहाँ भी देखो मार्केट ऊपर आया, सेलर एक्टिव हो गया। हाई चांसेस है इस लेवल के पास आएगा मार्केट तो एक बार सेलर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ न्यूट्रल रहेंगे, यहाँ कोई रेंज बनने देंगे, मार्केट जिस भी साइड निकलेगा, चाहे ऊपर के साइड निकलेगा चाहे नीचे के साइड निकलेगा, वहां ट्रेड कर लेंगे। अगर ये इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो ये वाला लेवल आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये वाला लेवल आपका सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। अगर यही ऊपर के साइड फिर से निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर ये वाला लेवल आपका टारगेट होगा जो 18,000 का, ठीक है। अगर 17,950 के लेवल को निकालता है निफ्टी तो 18,000 का जो लेवल है ये आपको फिर देखने को मिल जाएगा कल के दिन, है ना। तो जो भी लेवल्स है उस पर प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करना, प्रॉपर सस्टेन का वेट करना, ठीक है, तभी ट्रेड करना। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो देखो डाउन साइड का जो लेवल है 17,800 का, ठीक है। 17,780 से लेकर के 800 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है और फिर इस रेंज को ब्रेक करता है ना 17,800 का, तो फिर 17,700 और 17,650 का जो लेवल है वो आपको कल के दिन देखने को मिल जाएगा, निफ्टी में इजी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि अगर इस लेवल को मार्केट निकालना स्टार्ट करेगा तो इस पूरे चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। पूरे चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि यहाँ फ्रेश बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, चाहे वो पुट को खरीदेंगे चाहे वो कॉल को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक तेजी से डाउन साइड का मूवमेंट अपन को देखने को मिल जाएगा 100 से 150 पॉइंट का कल के दिन, ठीक है। वहीं अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि एक बार सेल कर सकते हो, वैसे निफ्टी में भी एक बार सेलिंग का प्लान कर सकते हो, है ना। इस लेवल के आसपास कोई बीरिश कैंडल बन जाए, ठीक है, कोई बीरिश कैंडल बन जाए तो उसी के हाई का स्टॉप लॉस लगा करके एक बार बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो आप, ठीक है। टारगेट वही सेम रहेगा, ये और ये वाला जोन। अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर अपन देखेंगे, निफ्टी, है ना, बार बार मैं बैंक निफ्टी का नाम ले रहा हूं, निफ्टी, ठीक है। निफ्टी अगर इस रेंज के आसपास ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर अपन देखेंगे यहाँ कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन या कोई कैंडल स्टिक को फॉलो करेंगे। जैसे ही या तो यहाँ कोई रेंज बन जाए, उस रेंज को हाई के साइड अगर ब्रेक करता है फिर भी अपन ट्रेड करेंगे, लो के साइड भी ब्रेक करता है फिर भी अपन ट्रेड करेंगे, या यहाँ कोई कैंडल स्टिक दिख जाए अपन को कि बुलिश कैंडल स्टिक, तो उसी के हाई के निकलते मार्केट में अपन बाई कर सकते हैं, उसी के लो का स्टॉप लॉस लगा करके। अगर इस रेंज को मार्केट निकालता है तो फिर ये वाला रेंज आपको ईजी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक जरूर आएगा, यहाँ से फिर बाई चांस यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। लेवल्स का वेट करना, अगर समझ में ना आए तो फिर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद ही ट्रेड करना। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल करके रखा हुआ है, जा करके ज्वाइन कर लो यार। बहुत सारा नॉलेजेबल चीज वहां मैं फ्री में अपलोड करते रहता हूँ, लाइव मार्केट में काफी कुछ सीख जाओगे वहां से, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो एक सब्सक्राइब ही मांगता हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब कर दो आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।